गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, योग्यता से बढ़ के दिया, है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया, है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा सेवा पूरी करके
सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति If you read the Bible in Joshua chapter 12, अगर यहोशुआ 12 पढ़ते okay, हैं verse 7, it talks about the kings which Joshua conquered. और ये उस राजाओं के बारे में जो मतलब वो उनके ऊपर जीत पाया उसने Okay, हासिल Joshua किया conquered total 31 kings. Okay, he defeated 31 kings, तो 31 राजाओं के ऊपर उसने मतलब जीत पाई and he conquered a large territory in the promised land. और बहुत बड़े जमीन को उसने मतलब जीत लिया The first battle of which Joshua fought was the battle of Jericho, right? और पहला जो युद्ध था वो था यरीहो का Okay, he defeated the king of Jericho, then he defeated the king of Ai, and then further on he defeated. It's all there in Joshua chapter 12 verse 7 onwards. Okay. तो यहोशुआ 12 और 7 से Okay, and then और उसके बाद Joshua had a mission. यहोशुआ के पास एक मतलब मिशन था Okay, the only battle which Joshua lost or happened to lose was the battle of Ai. Otherwise, Joshua does not have any weakness. जो एक युद्ध जो वो हारा और वो था युद्ध आई का Okay, and many times I look in the Bible. Okay, और Joshua is one man और यहोशुआ एक आदमी है who really did not walked in integrity. और वो इंटीग्रिटी में चला Moses also fell down, और मूसा भी वो गिरा but Joshua did not fall down. लेकिन यहोशुआ नहीं गिरा And I want to encourage you today. और आज हम आपको प्रोत्साहित करते हैं Joshua fought battles in the promised land. और यहोशुआ ऐसे युद्धों को वो लड़ा मतलब वो वादे की जमीन के ऊपर And लड़ा God used Joshua to conquer the promised land. और यहोशुआ को मतलब वो जीत हासिल करने में परमेश्वर ने मदद की Moses could not reach the promised land, but Joshua did. देखिए मूसा नहीं पहुंचा वादा किए हुए जमीन के ऊपर लेकिन यहोशुआ पहुंचा And God used Joshua supernaturally. और परमेश्वर ने यहोशुआ को एकदम अलौकिक रीति से इस्तेमाल किया And further on, और आगे हम in पढ़ते Joshua हैं chapter 13 verse 1, और यहोशुआ का 13 और 1 में लिखा है it says, when Joshua had grown old, और यहोशू बूढ़ा हुआ the Lord said to him, और परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा you are now very old, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया and है there are still very large areas of the land to be taken over. और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए Imagine हैं God tells you in your old age, सोचिए अगर बुढ़ापे में परमेश्वर आपसे ऐसे what you कहे have done is nothing, still you have to do much more things. परमेश्वर कहता है अब तक जो तुमने किया है वो कुछ भी नहीं है तुम्हें और भी करना है What would have felt? तो आपको कैसा लगा होता Lord, all what I have done is gone for a waste. परमेश्वर जो कुछ भी मैंने किया वो सब व्यर्थ हो गया क्या No, God is not saying something negative to Joshua. अब यहाँ पर परमेश्वर कुछ भी नकारात्मक बातें नहीं In बोल रहा है fact, the यहोशुआ Lord से
knows now Joshua will not be able to fight another battle because अब he's grown परमेश्वर जानता old. है कि यहोशुआ और एक युद्ध को नहीं लड़ सकता क्योंकि वो बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया And है। now the Lord wants Joshua to prepare the next generation in front. तो इसलिए परमेश्वर चाहता है जो अगली पीढ़ी आ रही है उसको तैयार करने के You लिए। know, despite destroying 31 kings, देखिए 31 राजाओं को हराने के God is बावजूद saying there's still much more land to be taken over. और वो कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि बहुत सारा जमीन है जो तुम्हें लेना है। You know, God's vision for our life is much bigger than our own vision. देखिए परमेश्वर का जो दर्शन है हमारे दर्शन से भी बहुत बड़ा है। You know, after fighting great battles और and महान winning so युद्धों many को victories, लड़ने के बाद में और कितने ही सारे जीत को हासिल करने के God बाद में, still wanted Joshua to complete what he had started. लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता था कि यहोशुआ उसे पूरा करे जो उसने शुरू किया Many था। times in our lives we go through situations like this. और बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। God has started something beautiful in our life, परमेश्वर ने कुछ तो बहुत खूबसूरत शुरू किया है हमारे जीवन में, but we forget that He has started something beautiful, and we shut the door for God. और हम भूल जाते हैं और मतलब वो परमेश्वर ने जो दरवाजे खोले हैं उसे बंद करते हैं। But tell your neighbor you're not like this person. और अपने पड़ोसी से कहो कि आप ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं हैं। Okay, you are here in this place because God has not yet finished your race. आप यहाँ पर इसलिए हो कि अब तक आपका जो दौड़ है वो खत्म नहीं हुआ है। God still has a bigger plan for your life. परमेश्वर के पास अभी भी आपके लिए बड़ी योजना है। After fighting 31 battles, God is still telling you you have to fight 1,000 more battles and you're going to win 31 it. युद्धों को लड़ने के बावजूद भी परमेश्वर कह रहा है और भी 1000 ऐसे युद्ध है जो आपको लड़ना है। Every battle which Joshua fought, God gave that portion of land to him. और जो कोई भी मतलब वो जो युद्ध में लड़ा मतलब जो जमीन था वो उसको मिला। Every battle which you fight, हर एक युद्ध जो आप लड़ते हैं God is giving you something which is yours. परमेश्वर आपको दे रहा है जो आपका है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा Your है? battle which you are fighting in the promised land is not going to go for a waste. और जो आप वादा किए जमीन पर युद्ध को लड़ रहे हो वो जमीन ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने वाला God है। is going to fight it for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ने वाला है। You know, and when He fights the battle for you, और जब वो आपके लिए युद्ध को लड़ता है you are going to win the battle. तो आप जरूर उस युद्ध को जीतोगे। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? Okay, and you know, further on in Joshua chapter 13 verse 6, और यहोशुआ का 13 और 6 में लिखा है okay, here he says, और यहाँ पर लिखा है okay, as for the inhabitants of the mountain regions from Lebanon to Misrep Maim, that is all the Sidonians, I will drive them out before the Israelites. Hallelujah. हालेलुया। You know, these are tough enemies. देखिए ये जो है वो बहुत कठोर मतलब ऐसे दुश्मन And है God is telling Joshua, और यहाँ पर परमेश्वर यहोशुआ से कह रहा I है am going to drive these people out. और इन सारे लोगों को मैं यहाँ से भगाने There वाला are हूँ। some battles which you don't have to fight. और थोड़े ऐसे युद्ध है जो आपको लड़ना नहीं है, He fights it for you. वो खुद आपके लिए लड़ेगा। You just have to, you know, show up for the battle. लेकिन आपको सिर्फ ये करना है कि आपको वहाँ पर रहना है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ You रहा है? show up, you put your attendance. आप वहाँ पर जाके सिर्फ आपका अटेंडेंस दीजिए। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा Okay, है? and God is telling और that this परमेश्वर कह रहा particular है, enemies I am going to drive out. I am going to ये drive जो out from the दुश्मन land. है इन्हें मैं भगाऊंगा I will take care of them. और मैं इन्हें संभालूंगा। Don't ask me how, but I know how to take care of them. तुम पूछो मत कैसे, लेकिन मैं जानता हूँ इन्हें कैसे करना है। In 2 Chronicles, you know, chapter 20, I think when Jehoshaphat was fighting an army, और यहोशफात जब वो दुश्मन की लड़ाई कर रहा था you know, दुश्मन से, in fact, the Lord says, you know, do not be afraid because of the vast army, for the battle is not yours, but it is of God. और इतने बड़े सेना को देखकर तुम डरो मत क्योंकि जो युद्ध है वो तुम्हारा नहीं है लेकिन मेरा है। And 3 armies fighting against King Jehoshaphat. और Who 3 wins? ऐसे जो सेना है जो यहोशफात से वो लड़ रहे थे। You know, King Jehoshaphat, he just has to face them and watch the fun because all the 3 armies they fight between one another. और यहोशफात जो है वो सिर्फ वहाँ पर खड़े रह के देख रहा था, वो सारे लोग अपने आप में ही वो लड़ रहे थे। Are you all understanding? क्या सबको समझ में Tell आ your रहा है? neighbor you just have to face the battle. अपने पड़ोसी से कहो आपको सिर्फ युद्ध का सामना करना है। Tell your other neighbor you just have to face the battle. अपने दूसरे पड़ोसी से कहो कि आपको सिर्फ युद्ध का सामना करना है।
Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Come on, if you don't face the exam, how you will pass the exam? अगर आप एग्जाम में नहीं गए तो आप पास कैसे हो जाओगे? Okay, at least be an answer, for the exam. Something at least right. आप उस परीक्षा में जाए, एटलीस्ट कुछ तो आप लिख दीजिए, Something at least right. कुछ तो लिख दीजिए, Don't walk out. सिर्फ ऐसे ही मत चले जाओ वहां से। Okay, the Lord is powerful. He can, blind the eye of the fellow who corrects. Okay, और and जो He can परीक्षा give you good marks. पेपर जो करेक्ट करे, परमेश्वर उसको भी अंधा Okay, करके आपको all you बहुत सारे children, मार्क्स दे सकता I know है। Teacher Zele is not here. Okay, you are supposed to study. Okay, hallelujah. हालेलुया। Okay, but one thing I want to tell you is लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, always face the battle. हमेशा युद्ध का सामना कीजिए। Because when we face the battle, जब आप युद्ध का सामना करते हैं, you are not on your own. आप आपके खुद से नहीं हैं, God is with you. परमेश्वर आपके साथ में है, God will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। Don't run away. भागिए मत। Tell your neighbor, don't run away. अपने पड़ोसी से कहो कि भागिए मत। And there are some battles God will equip us to fight. और थोड़े ऐसे युद्ध है परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा उसे लड़ने के Okay, लिए। because the Bible says in Psalms 18 verse 39, भजन संहिता का 18 और for 39, you have equipped me with strength for the battle. और तूने मुझे इस युद्ध के लिए मतलब चुना है। Sometimes the Lord gives us a sword, go and fight now. और परमेश्वर कभी कभी हमें मतलब तलवार देके बेचता है, जाके लड़ो। Sometimes the Lord will connect you to the right lawyer who will fight for your case. और परमेश्वर कभी कभी आपको सही जो लॉयर है उसे कनेक्ट करेगा, Or He वो आपकी will केस connect को you to the लड़ने के right लिए। person who will begin to defend you. और सही व्यक्ति के साथ आपको जोड़ेगा जो आपकी रक्षा करेगा। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा The है? Lord provides परमेश्वर everything for us which is needed for the battle. देता है जो कुछ भी हमें युद्ध के लिए जरूरी है। Are you all understanding? सबको समझ में आ रहा है? You just have to face the battle. आपको सिर्फ उस युद्ध का सामना करना है। And then there are times in our life, और फिर बाद में हमारे जीवन में ऐसे समय होते हैं, and now my message is going to start, okay? और अब पासवान का That जो God संदेश है has given शुरू us a vision. देखिए परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है He has told us He's going to take us to the promised land. और उसने कहा है कि वो हमें वादा किए जमीन पर लेकर And जाएगा। when we are walking towards the vision, और जब हम अपने दर्शन की ओर चल रहे हैं, we reach the promised land. हम उस जगह पर तो पहुंच जाते We हैं। reach in the place where God had given us that vision that we are going to reach in that place. We reach in that place, और परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था कि हम उस जगह पे पहुंचेंगे, और उस जगह पे पहुंचने के बाद में and somehow we feel now the Lord's job is done. He has taken me in this place, और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का काम हो गया क्योंकि मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ अभी। and we go in a slumber mode. और फिर हम ऐसे सोतड़ू जैसे हो जाते हैं। Okay, now the job is finished. हमें ऐसा लगता है कि काम हो गया Tell है। your neighbor the job is never finished. अभी अपने पड़ोसी से कहो कि काम खत्म नहीं हुआ है, Okay, you are still supposed to walk in front. आपको फिर भी आगे बढ़ना है। Sometimes when we reach God's vision, देखिए कभी कभी हम परमेश्वर के दर्शन दिखाए हुए जगह पे पहुंच we are जाते हैं, confused what to do next. अब हम मतलब गड़बड़ी में पड़ जाते हैं, अभी करना क्या है। When we get our breakthrough, we don't know what to do next. जब हमें अपना चमत्कार मिल जाता है तो हम गड़बड़ी में हो जाते हैं कि अभी करना क्या है। After your healing, you are supposed to give a testimony. आपके चंगाई के बाद में आपको गवाही देना है, But after your healing, you say, God, you have given me a breakthrough. You do not know what to do next. आपको चमत्कार मिलने के बाद में आप नहीं जानते आपकी अगला क्या करना है। After you get a job, you do not know what to do next. आपको काम मिलने के बाद में आप नहीं जानते फिर अगला And करना many क्या of है। us are trapped in this so-called zone. हम और उसके बाद में ऐसे प्रकार से हम फंस जाते हैं। God promised us that He will give us a great business, and He has done it. और परमेश्वर कहता है कि हमें महान ऐसा व्यापार देगा और उसने किया भी। So what is next? तो अगला करना क्या है? Ask your neighbor, what is next? अगला करना क्या है? After you have reached the promised land, what is next? वादा किए जमीन पर पहुंचने के बाद में करना क्या है? Come on, what is next? करना क्या है? What do you need to do? आपको क्या करना है? Okay, some wise people will say we need to thank the Lord. तो थोड़े जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहेंगे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। But I want to tell you, every great man of God and a woman of God, God will never allow them to settle somewhere. और Hallelujah. महान परमेश्वर के जनों को और लोगों को परमेश्वर कभी भी If you एक ही want to- जगह पे रहने नहीं देता If you want है। to do something great for the Lord, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ महान करना चाहते हैं don't try to settle down. तो वहीं पर ही आपका डेरा लगाकर आपको बैठना नहीं है, Because God has a greater vision for you. क्योंकि
परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी योजना है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा Many है? times we settle down. बहुत बार हम डेरा लगाकर वहीं बैठ जाते We हैं, have to look at the will of God. लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा को देखना है। Lord, what is next now? अब अगला करना क्या I है have preached परमेश्वर? my promised land. मैं वादा किए जमीन पर तो पहुंच What गया do you हूँ, want me to do next? अब मुझे अगला करना क्या है? One thing, the Lord allowed the enemies to be in the promised land. और एक चीज जो एक बात परमेश्वर ने किया, वो उसके दुश्मनों को उस जगह पर रहने के लिए इजाजत Why? दिया, Because he wanted the people of Israel to grow. क्योंकि परमेश्वर चाहता था इजरायली के जो लोग हैं उन्हें बढ़ना है। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? If you stop growing, अगर आप बढ़ना बंद कर you are दे like a dead person. तो आप एक मरे हुए व्यक्ति के समान We हैं। have to grow in our spiritual way, spiritual life. तो हमें हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ते रहना If है। you do not grow in your spiritual life, अगर आप आपके आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे there's हैं a problem with you, तो एक समस्या है आपके जीवन or में, there's a problem with the pastor. या फिर समस्या पासवान के साथ है। We can't clap in one hand, right? देखिए, एक हाथ से हम ताली नहीं मार सकते Okay, there's हैं। a problem if we do not grow. समस्या होती है जब हम बढ़ते नहीं हैं। But we have to grow even in the promised land. हमें वादा किए जमीन पर भी बढ़ना है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ And रहा है? that's why God had allowed, God had allowed the enemies out there. और इसलिए परमेश्वर ने इजाजत दिया उन दुश्मनों को वहां पर रहने Okay, they का। were also wild beasts. The Bible says they were wild beasts, and they would, overpower the Israelites. That's why the Lord had allowed the enemies. Okay. और ऐसे जंगली जानवर भी थे, मतलब जो इजरायली लोगों को मतलब वार कर सकते थे, इसीलिए परमेश्वर ने उन दुश्मनों को भी वहां पर Even रहने की after इजाजत दिया। settling down in the promised land, और they had to लोग वहां पर conquer रहने the के land for themselves. उन्हें उस जमीन को जीतना था उनके लिए। Sometimes the most dangerous land is the promised land where you can get comfortable with. और एक ऐसा बहुत खतरनाक जगह हो सकता है, और वो है आपका वादा किया जमीन, जहाँ पर आप मतलब एक ही जगह Pastor, पे what रहते do हैं। you mean? That means I should not go to the promised land. तो पासवान, आप कहना क्या चाहते हो कि मैं वादा किए जमीन पर नहीं जाऊं? Don't get comfortable in the promised land. तो जो वादा किया हुए जमीन के ऊपर आप आराम से मत Tell your रहिए। neighbor, don't get comfortable in the promised land. तो वादा किए हुए जमीन पर जाके आराम से रहना नहीं है। Before the promised land, you are fasting, you are praying, and you are going for all sorts of meetings. और बाद में वादा किए जमीन पर पहुंचने के लिए आपने उपवास किया, प्रार्थना सभाओं And में गए, once you reach प्रार्थना the किया, promised land, और एक बार वादा किए जमीन पर पहुंचने you're के on your बाद bed on YouTube watching House of Salvation message. और Hallelujah. वादा किए जमीन पे पहुंचने के बाद में पलंग पर लेट के और संदेशों को आप सुन रहे हो। Now, God, you can't blame God. अब आप परमेश्वर के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। You can't blame God. परमेश्वर के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा God, है? why did you give me the breakthrough? परमेश्वर, क्यों तूने मेरे को चमत्कार दिया? Sometimes our lives are like this, कभी right? कभी हमारा जीवन ऐसा हो जाता है, Before the breakthrough, everything will do. और चमत्कार से पहले हम सब कुछ करेंगे। Pastor said, fast once a week. I'm fasting thrice a week. पासवान ने कहा हफ्ते में एक बार उपवास करो, तो लेकिन मैं तो 3 बार उपवास कर Everything रहा will हूँ। do. हम सब कुछ करेंगे। And after you settle in the promised और land, एक बार आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं, and when pastor tells you to fast, और जब पासवान आपसे कहता है उपवास pastor, करो, please don't be religious. देखिए आप ज्यादा धर्मी मत बनिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Sometimes the promised land can be a dangerous land for us Christians. तो कभी कभी वादा किया हुआ जमीन वो खतरनाक जगह हो सकता है हम मसीहों के लिए। If you do not practice to fight a battle, अगर आप तैयारी नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते कैसे युद्ध को लड़ना है, you will grow weak. तो आप कमजोर होते जाओगे। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा You है? need to be constantly on battleground. तो आपको लगातार उस युद्ध के मैदान में खड़ा रहना है। A real life example, एक मतलब रियल एग्जाम्पल है जो before जीवन का। getting married, the boy will do anything for the girl. देखिए, शादी से पहला जो लड़का है वो लड़की के लिए सब कुछ करेगा। Girl says, come to church. वो लड़की कहती है कलीसिया में आ जाओ, He will come before the girl. वो लड़की से भी पहले कलीसिया में He पहुंच will help the जाएगा। pastor. वो पासवान की भी He'll सहायता do करेगा everything. और वो सब कुछ करेगा। And after getting married, और शादी होने के बाद में no sign of both. दोनों का कोई आता पता नहीं रहता। Hallelujah. Are you Hallelujah. are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Sometimes we are like this, और right? कभी कभी हम ऐसे होते हैं, Before we used to sow a lot of money. और बहुत
पहले हम बहुत पैसा When we हम दे didn't रहे have थे also, we used to borrow and we used to sow. और कभी कभी हमारे पास पैसा नहीं होता तो भी मांग कर हम दे देते After we get a big breakthrough, और बहुत बड़ा चमत्कार मिलने के बाद Lord, it was easy to sow 10 rupees when I didn't have also. It was easy. और जब कुछ भी नहीं था तो 10 रुपए भी डालना बहुत मतलब But आसान now था I'm earning in pounds and I'm earning in dollars. So अब मैं पाउंड्स और डॉलर्स में कमा रहा it's हूँ difficult for me to sow. लेकिन अब बहुत कठिन हो रहा है मतलब दान देने में Sometimes the promised land can be the most dangerous land तो for इसलिए us. कभी कभी वादा किया हुआ जो जमीन है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक If we हो सकता है get into a comfortable mode, अगर आरामदायक स्थिति में अगर हम God आ has called जाए us to तो go from glory to glory to glory. परमेश्वर ने हमें महिमा से महिमा में जाने के लिए उसने बोला है Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा You है need to increase in glory in your life. तो आपको महिमा में बढ़ते रहना है आपके जीवन में But if you are comfortable in your promised land, अगर आप एकदम आराम से आपके वादे किए जमीन के you are ऊपर in a great danger. तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है Thank God you have not yet reached the promised land. धन्यवाद हो आप अभी तक मतलब जो वादा किया जमीन पे Sometimes नहीं not पहुंचे reaching हैं। the promised land is a blessing as well. और कभी कभी वादा किए जमीन पे ना पहुंचना भी एक आशीर्वाद Are you का all काम ही understanding? है क्या सबको समझ में You आ know, रहा this है is not for baby Christians today. देखिए ये जो संदेश है वो एक बच्चों की मसीहा के लिए नहीं है Okay, we have to mature in the Lord. हमें सियाना बनते रहना है परमेश्वर के वचन And में that's why we fight battles after battles after battles. इसलिए हम युद्धों के बाद युद्धों को लड़ते ही रह रहे The हैं problem is when all the enemies are destroyed, we go on vacation mode. और सब दुश्मन खत्म होने के बाद में हम छुट्टियों के इसमें चले And जाते on हैं vacation mode, you are an easy target for the enemy. और जब आप छुट्टी के माहौल में रहते हैं तो दुश्मन को बहुत आसान होता है आपके ऊपर वार करने के लिए Why do people get comfortable in the promised land? क्यों लोग आरामदायक महसूस करते हैं मतलब वादा Why किए जमीन के do ऊपर they forget to fight the battles? और वो क्यों भूल जाते हैं अपने युद्ध को लड़ने के लिए Do you want to know? क्या आप जानना चाहते हो You know, nobody wants to know. Hallelujah. Okay, do you want to know? क्या आप जानना चाहते हो You know, why do people get comfortable in the promised land? क्यों लोग आरामदायक महसूस करते हैं अपने वादा किए जमीन के You know, the ऊपर people of Israel, after Joshua went to be with the Lord, और जब यहोशुआ परमेश्वर के साथ रहने चला गया they stopped fighting battles. वो उन्होंने युद्ध करना ही छोड़ Few दिया battles they fought. After that, they got they started marrying the Gentiles, everybody. Okay. और सब परदेशियों से उन्होंने शादी करना शुरू कर दिया Are you all understanding? क्या सबको समझ And then में आ रहा sin है? came into their lives. और इसी की वजह से पाप उनके जीवन में They were प्रवेश हुआ growing comfortable, और वो एकदम or they आराम were में बढ़ रहे getting थे comfortable. और वे आरामदायक हो रहे थे Sometimes कभी कभी we get comfortable हम आरामदायक महसूस करते हैं because we have forgotten from where we are coming. क्योंकि हम भूल जाते हैं हम किस जगह से आए हैं The Bible clearly says और पवित्र शास्त्र एकदम साफ रीति से that कहता after है Joshua went away, और जब यहोशुआ जाने के बाद okay, after the death of Joshua, यहोशुआ के मौत के बाद the people forgot लोग भूल गए what God had done for them. कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया The था next generation forgot what God had done for them. जो अगली पीढ़ी जो आई थी वो भूल गए परमेश्वर ने क्या किया था When you forget what God has done for you, आप जब भूल जाते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए किया that था is the time you feel comfortable in that land. तो उसी समय में आप उस जमीन पर एकदम आरामदायक महसूस करोगे What do I mean? तो इससे क्या हम कहना चाहते See, हैं whenever you forget, देखिए जब भी आप भूल जाते हैं now you do not give priority to the Lord. तो आप परमेश्वर को पहला स्थान Now नहीं you देते don't हैं put Him in the first place. तो पहला स्थान में आप उसको नहीं डालते And whenever you don't put God in the first place, और जब भी आप परमेश्वर को पहले स्थान में नहीं डालते हैं you will be comfortable in that place. तो आप एकदम आराम महसूस करोगे Because our God will never want us to be comfortable. देखिए हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा कि हम एकदम He आरामदायक say, हो come on, get up, go here, go there. वो कहता है चलो उठो यहाँ पर जाओ वहां पर जाओ Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है Today, और आज many churches they break down. बहुत सारे कलीसिया टूट जाते It's हैं not because the pastor is bad or the congregation is bad. और ये इसलिए नहीं होता कि पासवान अच्छा होता है और जो कलीसिया के सदस्य हैं वे बुरे हैं करके Okay, it's just because the Lord does not want them to be comfortable. इसलिए क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो He एकदम आरामदायक हो wants the church to grow from glory to glory to glory. और परमेश्वर चाहता है जो कलीसिया है वो महिमा से महिमा में जाए And whenever the people leave, the pastor prays more. जब भी Hallelujah. लोग
छोड़ते हैं तो पासवान और भी प्रार्थना करना शुरू करता Are है। you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? Otherwise, the pastor is always dependent upon the people for they are going to pray. But suddenly, if a person who is prayed, he leaves, then the pastor himself has to pray. Hallelujah. हालेलुया। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ There रहा are है? some times in our life, और कभी-कभी हमारे जीवन में that we forget what the Lord has done, and that's why we get comfortable. हम भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया और इसकी वजह से हम आरामदायक महसूस करते हैं। But when every time you remember what the Lord has done, लेकिन जब भी आप याद करोगे कि परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके लिए किया है, you'll always be on fire for the Lord. तो आप हमेशा एकदम आग से रहोगे उसके लिए। Many times you see these dead Christians today. बहुत बार आप ऐसे मरे हुए मसीही लोगों को Flies देखोगे are roaming over their heads और जो मक्खियां हैं उनके सिर के ऊपर घूम रहे because हैं they are not hot for Jesus. क्योंकि परमेश्वर के लिए वो एकदम गर्म They are नहीं not है। on fire for वो Jesus. परमेश्वर के लिए आग में नहीं है। Only on Sunday something happens to them. सिर्फ इतवार के दिन कुछ तो होता है उन्हें। Sunday they say, Pastor, whozo lagta. और इतवार के दिन वो कहते हैं पास्टर मुझे कुछ तो आग जैसा But महसूस हो रहा Monday है। to Saturday something happens to लेकिन them. सोमवार से शनिवार तक कुछ भी नहीं। I want to encourage you. इसलिए हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, Remember what the Lord has done in your life. याद करें परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है। Do not forget what He has done for you. भूलिए मत जो कुछ भी उसने आपके लिए किया है। Everything He has done for you because He loves you. उसने जो कुछ भी मतलब अब तक जो कुछ भी किया है उसने किया है क्योंकि वो आपसे प्यार The करता second thing है। I want you to जो understand, दूसरी चीज जो हम चाहते हैं कि आप why समझे people get comfortable in the promised land. क्यों लोग एकदम आरामदायक महसूस करते हैं वादा किए They जमीन के ऊपर, forget the assignment or the vision in that promised land. क्योंकि वो जो असाइनमेंट है या फिर जो दर्शन है परमेश्वर ने दिया है वो भूल जाते God हैं। had told Abraham, I will take you to the promised land, and Moses and everybody is gone to the promised land. और परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया था कि मूसा और सभी लोग ये हो But जाएंगे, God gives Joshua another assignment. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यहोशुआ को और एक असाइनमेंट या फिर काम He देता है tells Joshua, now you are in the promised land. और वो यहोशुआ से कहता है देखो अब तुम वादा किए जमीन के See ऊपर हो, all the enemies. देखिए सारे दुश्मनों को, You are supposed to conquer them. उन सब के ऊपर तुम्हें जीत को हासिल करना है। And Joshua does it faithfully. और यहोशुआ बहुत विश्वास योग्यता When के you साथ उसे forget पूरा your करता है। assignment in the promised और land, जब भी आप जो काम आप वादा किए जमीन के ऊपर भूल जाते you will हैं be comfortable in the promised तो आप land. एकदम आरामदायक महसूस करोगे वहां पर। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? Flies will come and sit on you, तो मक्खी आकर आग के ऊपर बैठ and you'll say, जाएगी come, come, fly. और आप मक्खी को बोलेंगे आ जाकर, Don't worry, we are both comfortable. चिंता मत करो हम दोनों एकदम आराम से हैं। I'm not saying do not take rest in the promised land. अब ये हम नहीं कह रहे कि आराम मत करो, But what I'm trying to tell you लेकिन is, जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं always know that you are on assignment in the promised land. कि Israel. हमेशा जानो कि तुम कुछ काम के लिए उस वादा किए जमीन के ऊपर When हो। God gives you a good opportunity or a good job, जब परमेश्वर कुछ भी अच्छा मौका या फिर कुछ or अच्छा when काम God देता takes है you to London, या परमेश्वर आपको लंदन देश में लेकर जाए pastor hallelujah. Don't be like this. तो आप ऐसे मत हो जाओ। So many of our church members, they are in London, और कितने ही हमारी कलीसिया के सदस्य लंदन में हैं and they tell me, Pastor, I miss House of Salvation. और वो लोग कहते हैं ये हाउस ऑफ सल्वेशन को हम बहुत मिस करते हैं। But I want to tell you, if you really seek the will of God, देखिए हम सच कहते हैं अगर सच में परमेश्वर की इच्छा को आप God will ढूंढते take you हैं to House of Salvation Part 2 in London. तो परमेश्वर आपको हाउस ऑफ सल्वेशन पार्ट 2 लंदन में भी लेकर जाएगा। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Don't say we miss this place. अब ऐसे मत बोलो कि इस जगह की बहुत याद But आती you है तुम्हें। are on an assignment in London, and you are supposed to do God's assignment. अब वहाँ पर भी आप काम पर हो और वहाँ पर भी आपको काम Don't करना say I है। don't have time. अब ऐसे मत बोलो मेरे पास समय नहीं है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में If आ you रहा है? break your leg, you have time to go to the hospital. आपका अगर टांग टूट जाए तो आपके पास समय है अस्पताल में जाने के लिए। If you are not well, you go to the doctor, right? You have time, right? जब आपका तबीयत ठीक नहीं होता है तो आपके पास समय होता है But अस्पताल for में जाने के church, लिए। many people say, I don't have time when they reach the promised land. और जब वादा किए जमीन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है Where are कलीसिया you आने के लिए। fellowshipping online, Pastor? कहाँ पर तुम सभा में जा रहे हो तो कहते हैं ऑनलाइन Thanks to में। COVID, Pastor. COVID was because of me, so I could be lazy at home. Hallelujah. हालेलुया। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? God will lead you परमेश्वर आपको चलाएगा because He is the right shepherd. क्योंकि वही एक सच्चा चरवाहा है। When I had gone for a holiday,
somebody had referred me a church, और जब पासवान छुट्टियों पर गए थे तो किसी ने तो उनको दूसरी but कलीसिया I को was बताया seeking the heart of God. और उस जगह पर पासवान परमेश्वर के हृदय को I ढूंढ said, रहे God, थे you take me where you want to take me. और वो कह रहे थे परमेश्वर तुम I मुझे लेकर ended जा up जहाँ in पर तू another चाहता church, है और पासवान दूसरे ही कलीसिया में जा and it बैठे was a wonderful service. और वहाँ पर एकदम अद्भुत सभा The थी pastor was preaching और पासवान वहाँ पर संदेश को बोल रहे exactly थे what I was going through. और वही संदेश को बोल रहे थे जो पासवान जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे उसके Are विषय you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? See, whenever you go to the promised land, देखिए जब भी आप वादा किए जमीन के ऊपर जाते हो you don't leave your weapons of warfare behind. You take जो it with हथियार you. है जो लड़ने वाली जो चीजें हैं उसे आप लेकर You चलते take your हैं Bible with you. तो आप पवित्र शास्त्र को आप लेकर You चले go in that promised land. आप उस वादा किए जमीन के ऊपर You जाए enjoy the promised land. आप उस वादा किए जमीन का मजा But जरूर don't लें forget the assignment for you in the promised land. लेकिन जो काम आपको वादा किए जमीन के ऊपर करना है उसे आप मत भूल जाइए There's an assignment for you in the promised land. Tell your neighbor, तो- there's an assignment for you in the promised land. तो उस जगह पर आपके लिए काम है Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा Pastor, है? what is the assignment? पासवान अब ये काम क्या है? You seek the will of God. तो आप परमेश्वर की इच्छा को You seek ढूंढिए the heart of God. परमेश्वर के हृदय को God ढूंढिए will give you the assignment. और परमेश्वर ही आपको जो काम है वो Because बताएगा His assignment और उसका जो काम है will take you to a newer level of glory. तो आपको और भी ऊंचे महिमा के स्तर पर लेकर जाएगा। Once Jesus was crucified, देखिए जब यीशु मसीह को क्रूस पर the चढ़ाया Bible गया says He was sent to die on our behalf. तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो हमारे तरफ से वो मरा One of the assignments was over. तो एक काम तो हो गया He resurrected. लेकिन दूसरा था वो The other पुनरुत्थान assignment हुआ was over. दूसरा जो था वो He खत्म हुआ told the disciples, और उसने go अपने चेलों and से कहा preach the gospel. और उसने कहा अपने चेलों को जाओ और संदेश को बोलो The assignment was passed on. और जो काम था वो दूसरों को दिया गया। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? You know, when you are comfortable, देखिए जब भी आराम आप महसूस करते हो you're not, you forget your assignments. तो आपका जो काम है आप भूल जाते हो। When you go to a place, आप चाहे एक जगह पर जाते हो no, you don't know one thing, you are not an ordinary person. एक बात को आप जाने कि आप कोई भी साधारण से व्यक्ति नहीं God है। has called you परमेश्वर ने आपको बुलाया and है He is going to use you. वो और आपको इस्तेमाल Your करेगा। assignment is still there. आपका काम और है। When your assignment is over, you will be in heaven. अगर आपका काम खत्म हो गया तो आप स्वर्ग में The रहोगे। very reason that you are alive is because you are still on an assignment. आप जो कारण जो अभी तक आप जीवित है इसका मतलब आपका काम खत्म नहीं हुआ Don't है। forget your assignment in the promised land. Tell your neighbor, don't forget your assignment in the promised land. अपने पड़ोसी से कहो आपका जो काम है वादा किए जमीन पर आप मत भूलिए। Esther, she was sent to a unholy land, right? और एस्तर को एक मतलब जो पवित्र स्थान नहीं था ऐसे जगह पर उसको भेजा She गया says, I am called for a time like this. और वो कहती है मुझे ऐसे समय के लिए बुलाया गया She है was sent on an assignment. और उसको भी भेजा गया था एक काम के लिए। Are you sent on an assignment today? क्या आपको भी भेजा गया है कोई भी काम All पे? of us, we have an assignment in the kingdom of God. तो हम सभी के लिए मतलब काम है परमेश्वर के राज्य में We have to finish that work. और उस काम को हमें खत्म करना है We cannot grow comfortable. और हम आराम में नहीं बढ़ सकते We हैं। have to finish it. हमें खत्म भी करना है Because one day God will reward us. क्योंकि एक दिन परमेश्वर हमें इसके लिए इनाम देगा। We cannot say, "Are puro aata dale kabar." Okay, और all आप ऐसे मत over. बोलो कि सब खत्म हो गया चलो You know, बस। God will connect us to new people. लेकिन परमेश्वर हमें नए लोगों से जोड़ेगा। God will connect us to people of our destiny. परमेश्वर जो हमारे मतलब मंजिल में जो मौजूद है ऐसे लोगों से हमें We are all मिलाएगा। connected for a reason. हम सभी लोग जुड़े हुए हैं एक कारण के लिए। And once that reason, once the assignment is over, God will connect you to somebody else. और जब वो खत्म होता है तो परमेश्वर आपको दूसरे व्यक्ति से जोड़ देता Or है। maybe the assignment will never be over in this place. या फिर हो सकता है कभी भी वो जो काम है वो कभी खत्म ही ना हो। Are you all understanding? क्या सबको But समझ we में आ all रहा are on an assignment. इसलिए हम सभी लोग काम पर हैं। Remember this. हमेशा बात को याद When रखें। you are on an assignment, जब भी आप कुछ काम पर रहते हो you need to do it. आपको करना है, You need to accomplish it. आपको उसे पूरा करना है। Because otherwise your life will be a life of failure. नहीं तो आपका जीवन जो है वो हार की जिंदगी होगी। There are many people today. बहुत सारे लोग हैं, Many people. बहुत सारे लोग हैं, They do so many things बहुत सारी चीजों को करते for हैं the world.
दुनिया के लिए। They don't know who is the living God. वो नहीं जानते हैं जीवित परमेश्वर कौन And we है, feel that they have achieved everything in life. और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया Oh, है। look at them. उनको देखिए, They have become so famous and वो कितने ही rich. सारे मतलब बहुत नाम कमा लिया है, बहुत धनी हो गए हैं। I'm telling you, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, if you do that small thing, God tells you, feed this person, you feed, you are successful in the eyes of God. अगर परमेश्वर आपको कहता है इस व्यक्ति को खिला, तो आप उसको खिला देते हो, तो परमेश्वर की नजर में आप एकदम सफल हुए व्यक्ति हो, Because that is your assignment. क्योंकि वही आपका काम है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Never ever forget your assignment. इसलिए कभी भी आप अपने असाइनमेंट को मत भूलिए। Wherever you are, that is your assignment. जहाँ कहीं पर भी हो, वही आपका When काम God है। has put you in a workplace, परमेश्वर ने आपको काम करने की जगह पर रखा don't है, complain about the boss. तो आप शिकायत मत कीजिए जो वहाँ का God बॉस है has उसके ऊपर put you है। in that place. परमेश्वर ने आपको जगह पर रखा है, And there is your assignment. और वहीं पर आपका असाइनमेंट है। You have to finish the work. आपको काम को खत्म करना है, You know, through you, many more people will come to the prayer meetings. क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे और भी लोग उस प्रार्थना सभा में आएंगे। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा You know, है? wherever you are जहाँ कहीं पर भी आप in the हैं, promised land, वादा किए जमीन के ऊपर, know that even in the promised land, the Lord has an assignment for your life. और वादा किए जमीन पर रहने के बावजूद भी जाने कि आपके लिए काम है वहाँ पर। Are you all understanding? क्या सबको समझ So में आ रहा today, है? I want to encourage you. तो इसलिए आज के दिन हम आपको प्रोत्साहित करना The चाहते हैं, remaining land is yet to be conquered. और जो बाकी जो जगह है, जो जमीन है, उसे जीतने पर It आप हैं, it is yet to be conquered. उसे जीतना है। और भी Don't get comfortable. इसलिए आरामदायक मत हो We जाइए। need to grow from glory to glory to हमें glory. बढ़ना है महिमा से Tell your महिमा neighbor में। the remaining land is yet to be conquered. अपने पड़ोसी से कहो जो बाकी जो जगह है उसे जीतना बाकी The है, best is yet to come, church. और जो बेहतर है वो आना बाकी है। We are going to see कलीसिया, the glorious days what we have never ever imagined. हम महिमा से भरे हुए दिनों को देखेंगे जो हमने कभी भी नहीं देखा है। Whatever happens, God will make sure that His purpose over our life will come to pass. और चाहे जो कुछ भी हो जाए, परमेश्वर देखेगा कि जो हमें मिलना है वो जरूर होगा। Okay, shall we all rise up? तो to our चलिए हम feet? सभी लोग खड़े हो जाएं। Father, we thank you, Lord, पिता, हम धन्यवाद देते हैं for all what you have spoken into our lives. जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में बात किया है, Lord, especially Lord about the promised land, खास करके परमेश्वर वादे किए जमीन के विषय में, for us not to grow comfortable in that place. कि हम आरामदायक ना हो जाए But उस even in जगह the पर। promised land, you have an assignment for us, O Lord. वादा किए जमीन के ऊपर भी आपने हमारे लिए काम रखा है, Lord, it's you who has taken us into the promised land. और आप ही है जो हमें उस वादा किए जमीन के ऊपर लेते And many गए। times we forget, Lord, what you have done in our lives. और बहुत बार हम भूल जाते हैं जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया है, Even in the promised land, we complain and we grumble और sometimes. कभी कभी उस वादे की जमीन के ऊपर भी हम शिकायत करते हैं और But today, O Lord, ठुठुलाते we हैं। ask for your forgiveness. इसलिए आज के दिन हम आपसे क्षमा को मांगते And we हैं repent, O Lord. और पश्चाताप को करते And हैं, we ask, Lord, that you will give us the grace to face the next assignment which you have planned for us, O Lord. इसलिए हम मांगते हैं कि आप हमें दोगे कि जो दूसरा काम है उसमें आप हमारी Lord, wherever सहायता you lead करोगे, us, O Lord. जहाँ कहीं पर भी आप हमें Whichever चलाएं, place you lead us, O Lord. जिस किसी जगह पर भी We आप pray, हमें Lord, चलाएं, that your will be done through our lives, O Lord. और प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। Thank you, Lord, for this wonderful message, O Lord. और इस अद्भुत और खूबसूरत से Thank you, संदेश O के लिए Father, धन्यवाद for देते हैं। today's service as well, O Lord. किए हैं। I also pray, Lord, for this week, O Lord. और इस हफ्ते के लिए भी That प्रार्थना all करते your हैं people, O Lord. सभी लोगों के लिए। Lord, you'll protect them, आप उनकी रक्षा करोगे, especially on the roads, O Lord, खास करके रास्तों पर from evil people, बुरे लोगों से, from hidden dangers, जो छुपे हुए जो खतरे हैं उनसे, Lord, from diseases. बीमारियों से। We pray, O Father, प्रार्थना करते हैं पिता that you will restore our health. कि आप हमारे जो स्वास्थ्य को लौटाओगे। We pray, O Father, प्रार्थना करते if हैं पिता, anyone needs a healing, you will heal them and और deliver प्रार्थना them. करते हैं जिनको भी चंगाई की जरूरत है आप उन्हें स्पर्श करोगे और उन्हें Pray, O चंगा Lord, that you करोगे। will take over this congregation, और O प्रार्थना Lord. करते हैं सभा के ऊपर आप नियंत्रण Take over लोगे, our families, O हमारे Lord. परिवार के ऊपर Lord, नियंत्रण wherever लोगे, they are, Lord, जहाँ कहीं पर भी take वे over हैं them, O Father. उनके ऊपर नियंत्रण Lord, लीजिए। we pray, O Father, for a special grace over our children's lives. और प्रार्थना करते हैं खास कृपा बच्चों के ऊपर, Thank you, Lord, for giving us children, O Lord. और धन्यवाद देते हैं हमारे कलेसे में इतने सारे बच्चों के And लिए, we pray, O Father, और that धन्यवाद our देते हैं children, Lord,
प्रार्थना करते हैं will कि be जो बच्चे हैं blessed, oh Father. कि वो आशीर्वादित होंगे We pray, Lord, that they will excel in everything, whatever they do, oh और Lord. जो कुछ भी वो करेंगे हर एक में मतलब Lord, बढ़ोतरी even पाएंगे if they cannot study, oh Father, we pray for your mind. और जो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते उनके लिए प्रार्थना करते हैं We कि pray वो for आपकी बुद्धि wisdom, को oh Lord, that पाएंगे they will grow in wisdom. आपके बुद्धि में बढ़ेंगे Lord, all the difficult subjects will be made easy, oh और Father, with जितने your ही जो wisdom. कठिन मतलब जो सब्जेक्ट्स है वो उनके लिए आसान हो And I pray, जाएगा oh Father, that many more, oh Lord, many more of our children, Lord, they will be bright students, oh Lord. और भी हमारे कलसिया के जो बच्चे हैं वो सभी लोग एकदम You'll keep them ब्राइट स्टूडेंट safe from होंगे all evil harm, oh Lord. हर एक बुराइयों से उन्हें बचा के You'll रखिए connect them to the right people, oh और Lord. सही लोगों के साथ आप उन्हें जोड़ोगे Lord, we also pray, oh Father, और प्रार्थना करते हैं for पिता everyone who is going through financial distress. और जितने ही लोग हार्दिक समस्याओं से गुजर रहे हैं Lord, so many things are happening, oh और Father. कितने ही सारी चीजें हो रही Some है of us, we don't have even food to eat, oh और Lord. थोड़े लोगों के पास खाना भी नहीं है खाने Lord, के you लिए have always been our provider, oh Lord. परमेश्वर आप सदा हमें देने वाले परमेश्वर And I रहे pray, oh Father, that you will bless everybody with finance, oh Lord. और इसलिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशीर्वादित करोगे हर एक आर्थिक There will be समस्याओं an में increment in their workplaces, oh और Lord. जहाँ पर वो काम करते हैं उस जगह पर बढ़ोतरी हो उनकी And I pray, oh Father, that they will see your glory और wherever they are, प्रार्थना oh करते Lord. हैं वहाँ पर महिमा देखेंगे जहाँ I कहीं पर also भी pray, वो Lord, जाए for those people who have not been able to sleep. और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग मतलब ठीक से सो नहीं पाते Lord, your word says that you are the one, oh Lord, who gives us a deep and a good sleep. और आप ही है जो हमें एकदम गहरी और अच्छी नींद को देने I वाले pray, Lord, for परमेश्वर all our congregation, oh Lord, they will, whenever they sleep, Lord, they will get a very deep sleep, oh Lord. और हमारे कलसिया के जो सदस्य हैं उन्हें बहुत गहरा और अच्छा नींद मिले उन्हें And they will not be disturbed by any evil force और कोई भी मतलब शैतानी ताकत से or any मतलब वो evil डिस्ट्रैक्टेड dream, ना oh हो Lord. जाए या That you फिर will speak to them in their dreams, oh और Lord. आप उनके सपनों में बात करोगे And we thank you, Lord, और धन्यवाद देते हैं that प्रभु all what you're going to do in this week, और जो कुछ भी आप इस हफ्ते we में pray करने that वाले we will हैं be your witnesses. कि हम आपकी गवाही देने वाले बने Lord, we pray, Lord, that we will walk on the waters, oh Lord. और पानी पर चलने वाले बने We pray that even our houses will be blessed. प्रार्थना करते हैं हमारे जो घर है वो भी Our आशीर्वादित होंगे neighbors will be blessed. हमारे जो पड़ोसी है वो भी आशीर्वादित होंगे Lord, we cover our vehicles in the blood of Jesus. हम अपनी गाड़ियों को परमेश्वर के लहू से ढांपते हैं And whatever we eat and drink, oh और Lord, जो कुछ भी हम खाते और पीते हैं we cover it in the blood of Jesus. वो भी हम यीशु मसीह के लहू में ढांपते हैं With the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह की कृपा the love of God, पिता का and the प्यार fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with you always. सदा आपके साथ रहे In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं And all God's people say, आमेन okay, God is good परमेश्वर अच्छा है all the time. सदा Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया We believe you are blessed hearing the word of God. We encourage you, if you're watching us online on YouTube, please take time and put in your comment and share the link as much as possible, because there's someone out there who needs to hear about Jesus today. And remember, your testimony has power to impact and change lives. So don't hold back. Contact us on the number that's on the screen and let us know your side of story. We are glad to hear from you. If you would like to attend any of our offline services, we meet every Sunday. To know more about the timings and the venue, contact us on the number that's on the screen. And we pray that each one of you walk in the abundance of God. So we love you and God bless you.